स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल में दर्शकों का फिर से स्वागत है, जहां हम पर्याप्त शोध के बाद 100% प्रामाणिक सामग्री प्रदान करते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसानों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी जान दे रहा है, और उनके आविष्कार रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे हाथ आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उस आविष्कारक का नाम नहीं जानते हैं। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान उनके काम और शोध को समझता है तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कई किताबों में अपने शोध और प्रयोगों के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन आधुनिक विज्ञान है अभी भी उन आविष्कारों पर संघर्ष कर रहे हैं, और उनका शोध आधुनिक विज्ञान को मदद कर रहा है। भले ही हम बहुत आगे हैं, लेकिन अगर हम उनके शोध और आधुनिक विज्ञान के बारे में तुलना करें तो उनका शोध जीत जाएगा कि वह लगभग दशकों पहले किया गया था। उस महान वैज्ञानिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हें वह सराहना नहीं मिली जिसके वे हकदार थे, और उनका नाम इतिहास की किताबों के पन्नों में गायब हो गया। उन्होंने अपने आविष्कारों से दुनिया में क्रांति ला दी। उनका काम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आधार है। टेस्ला का सबसे ज्यादा प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में देखा जा सकता है। उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का समर्थन किया, जो आज हमारे घरों और उद्योगों को पावर देता है। टेस्ला की प्रतिभा एसी से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ एक भविष्य की कल्पना की थी। उनके काम ने रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडर और यहाँ तक कि रिमोट कंट्रोल की नींव रखी। टेस्ला के योगदानों को उनके जीवन काल में पूरी तरह से पहचाना नहीं गया था, फिर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर उनका प्रभाव अटल है। उनकी कहानी परसिवरेंस, इंजेन्युइटी और वैज्ञानिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास की कहानी है। निकोला टेस्ला का जन्म स्मिल्जन के छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव, जो अब क्रोएशिया का हिस्सा है, उस समय ऑस्ट्रियन साम्राज्य का हिस्सा था। 10 जुलाई 1856 को टेस्ला का जन्म एक भयंकर आंधी के साथ हुआ। यह ड्रामेटिक घटना उनके जीवन में आने वाले इलेक्ट्रीफाइंग बदलावों का संकेत दे रही थी। टेस्ला का परिवार साधारण था, लेकिन बहुत क्लोज निट था। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे। उन्होंने युवा निकोला में भाषा और साहित्य के प्रति प्रेम पैदा किया। उनकी मां दुका मांडिक एक अविश्वसनीय रूप से संसाधनशील महिला थीं। हालांकि उन्होंने कभी औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन वह अपनी इन्वेंटिव स्पिरिट के लिए जानी जाती थीं। वह घर के उपकरण बनाती थीं और सर्बियन महाकाव्य कविताओं को याद करती थीं। यह सब उन्होंने अपनी बुद्धि को तेज बनाए रखने के लिए किया। टेस्ला ने छोटी उम्र से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी दिखाई। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी और असाधारण गणितीय क्षमताओं ने उनके आसपास के लोगों को चकित कर दिया। टेस्ला की प्रारंभिक शिक्षा उनके गृहनगर में शुरू हुई। बाद में उन्होंने कार्लोवाक के हायर रियल जिम्नेजियम में पढ़ाई की। इन्फॉर्मेटिव ईयर्स के दौरान ही टेस्ला को इलेक्ट्रिसिटी से लगाव हो गया। यह आकर्षण एक साधारण इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर द्वारा स्पार्क हुआ था। वह उन अदृश्य शक्तियों से मंत्रमुग्ध हो गए जो इतने शक्तिशाली प्रभाव पैदा कर सकती थीं। यह शुरुआती फैसिनेशन उनके जीवन के काम के पीछे प्रेरक शक्ति बन गई। ज्ञान की प्यास और विज्ञान के प्रति उनका जुनून बढ़ता ही गया। महानता की राह पर टेस्ला का सफर बिना ठोकरों के नहीं था। ग्राज में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई में तो एक्सेल किया, हालांकि उन्हें एक लापरवाह लत भी लग गई, जुआ। टेस्ला की प्रतिभा निर्विवाद थी। वह अक्सर एकेडमिक्स में अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करते थे, फिर भी उनकी जुआ की आदत ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाया। उन्होंने अपनी अलावेंस और यहाँ तक कि अपनी ट्यूशन मनी को भी जुए में उड़ा दिया। अपनी लत और उससे होने वाले फाइनेंशियल स्ट्रेन की शर्म ने टेस्ला को बहुत परेशान किया। वह अपने परिवार से अलग और अलग थलग पड़ते गए। यह डार्क पीरियड एक कठोर सबक के रूप में काम आया। इसने अनियंत्रित आवेगों के खतरों पर प्रकाश डाला। जहां इस अनुभव ने उनके परिवार के साथ दरार पैदा की, वहीं इसने टेस्ला के भीतर अपनी कमजोरियों को दूर करने का दृढ़ संकल्प भी जगाया। अपनी निजी परेशानियों के बावजूद टेस्ला की इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। उनमें ज्ञान की अदम्य प्यास थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ग्राज में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। यहीं पर उनका सामना पहली बार ऑल्टरनेटिंग करंट की अवधारणा से हुआ। यह कॉन्सेप्ट आगे चलकर उनके जीवन का काम बन गया। उन्होंने पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में क्रांति लाने की इसकी क्षमता की कल्पना की। टेस्ला की औपचारिक शिक्षा प्रेग में चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी में जारी रही। हालांकि आर्थिक तंगी ने उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अपने दृढ़ संकल्प से
टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी में अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च को जारी रखते हुए खुद को सपोर्ट करने के लिए नौकरी की तलाश की। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने काम के प्रति उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। टेस्ला के इंजीनियरिंग करियर की शुरुआत बुडापेस्ट में हुई। उन्होंने एक टेलीग्राफ कंपनी के लिए काम किया, जहां उन्होंने खुद को इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की दुनिया में डुबो दिया। उनके इनोवेटिव माइंड ने उन्हें इंडक्शन मोटर की कंसेप्चुअलाइज करने के लिए प्रेरित किया। यह रेवोल्यूशनरी डिवाइस बाद में उनके काम की आधारशिला बना। बड़े अवसरों की तलाश में टेस्ला पेरिस चले गए। उन्होंने कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। उनके काम में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को डिजाइन करना और उनमें सुधार करना शामिल था। इसी समय उनकी प्रतिभा वास्तव में निखरने लगी। यूरोप में टेस्ला का समय बहुत बड़े ग्रोथ और डिस्कवरीज का समय था। उन्होंने कई आविष्कारों के लिए पेटेंट्स दायर किए। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उभरते हुए क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। हालांकि टेस्ला अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को साकार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहते थे। उन्होंने अपनी नजरें यूनाइटेड स्टेट्स पर जमाईं, जो अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और इनोवेशन को अपनाने के लिए जाना जाता था। 1884 में 28 साल की उम्र में निकोला टेस्ला ने अटलांटिक के पार एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वह न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे। उनके पास अपनी पहनी हुई क्लोथ्स के अलावा कुछ डॉलर और रेवोल्यूशनरी आइडियाज से भरा उनका दिमाग ही था। उनका गंतव्य इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब के प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एडिसन की वर्कशॉप। टेस्ला अपने पूर्व एम्प्लॉयर चार्ल्स बैचलर, जो एडिसन के करीबी सहयोगी थे, से मिली सिफारिशी चिट्ठी लेकर एडिसन मशीन वर्क्स पहुंचे। एडिसन को संबोधित पत्र में कथित तौर पर लिखा था, माय डियर एडिसन, आई नो टू ग्रेट मैन एंड यू आर वन ऑफ देम। द अदर इज दिस यंग मैन स्टैंडिंग बिफोर यू। इस परिचय ने इतिहास के दो महानतम आविष्कारकों के बीच एक जटिल और अक्सर टुमल्चुअस रिश्ते की शुरुआत को चिह्नित किया। एडिसन के साथ टेस्ला का समय कोलैबोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों से भरा था। जहां एडिसन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्ट करंट या डीसी के समर्थक थे, वहीं टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी की श्रेष्ठता में दृढ़ विश्वास रखते थे। इस फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट ने द वॉर ऑफ द करंट्स को जन्म दिया। उनकी प्रतिद्वंद्विता एक ग्रैंड स्टेज पर दिखाई दी, जिसमें दोनों आविष्कारक जनता का समर्थन और व्यावसायिक सफलता पाने के लिए होड़ में थे। एडिसन, जो एक चतुर बिजनेसमैन थे, ने एसी को बदनाम करने के लिए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस का सहारा लिया, यहाँ तक कि एसी के एलिजेड डेंजर्स को उजागर करने के लिए जानवरों को बिजली का झटका भी दिया। टेस्ला ने हिम्मत न हारते हुए अपने खुद के पब्लिक डिस्प्लेस के माध्यम से एसी की सुरक्षा और दक्षता का प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध रूप से लाइट बल्ब को इल्यूमिनेट करने के लिए अपने शरीर के माध्यम से हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट पास किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि प्रॉपर्ली उपयोग किए जाने पर यह हार्मलेस है। निकोला टेस्ला का जीवन परसिवियरेंस की शक्ति और वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन के आकर्षण का प्रमाण था। वह एक अथक इनोवेटर बने रहे, जिन्होंने जीवन भर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनकी विरासत मॉडर्न सोसाइटी के ताने बाने में इनग्रेव्ड है। उनके द्वारा शुरू की गई ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम दुनिया भर में घरों, व्यवसायों और उद्योगों को पावर देती है। टेस्ला का विजन उनके समय से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो वायरलेसली संचालित हो, जहां एनर्जी को स्वतंत्र रूप से हार्नेस और ट्रांसमिट किया जा सके। हालांकि उनके कई आइडियाज को उनके जीवन काल में आउटलैंडिश माना जाता था, लेकिन उन्होंने तब से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आज टेस्ला का नाम इनोवेशन और इंजेन्युइटी का पर्यायवाची है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी खोज के लिए अटूट जुनून से प्रेरित एक व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। भाग 10, प्रमुख आविष्कार और योगदान। निकोला टेस्ला की प्रतिभा उनके असंख्य अग्रणी आविष्कारों और आधुनिक तकनीक में योगदान के माध्यम से मनाई जाती है। पॉज टू एस, प्रत्यावर्ती धारा एसी प्रणाली। टेस्ला की एसी पावर प्रणाली ने जिस तरह से बिजली उत्पन्न और वितरित की जाती है, उसमें क्रांति ला दी। थॉमस एडिसन की डायरेक्ट करंट डीसी प्रणाली के विपरीत, जो सीमा और दक्षता में सीमित थी, एसी पावर को कम से कम ऊर्जा के नुकसान के साथ लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता था। इस नवाचार ने करंट्स की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अंततः एसी पावर को व्यापक रूप से अपनाया गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया गया। पॉज 3S, टेस्ला कॉइल टेस्ला के सबसे प्रतिष्ठित आविष्कारों में से एक।
टेस्ला कॉइल एक उच्च आवृत्ति वाला ट्रांसफॉर्मर था जो उच्च वोल्टेज, कम धारा बिजली का उत्पादन करने में सक्षम था। रेडियो तकनीक और वायरलेस संचार पर इसके प्रभाव को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। टेस्ला कॉइल ने आधुनिक रेडियो के विकास की नींव रखी और संकेतों के वायरलेस ट्रांसमिशन का मार्ग प्रशस्त किया, एक ऐसा कारनामा जो आज भी संचार प्रौद्योगिकियों को प्रभावित करत वायरलेस ऊर्जा टेस्ला की दृष्टि ऊर्जा संचरण के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो वायरलेस तरीके से संचालित हो, जहां ऊर्जा का उपयोग किया जा सके और स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया जा सके। उनकी महत्वाकांक्षी वार्डनक्लिफ टावर परियोजना का उद्देश्य इस अवधारणा को प्रदर्शित करना था। हालांकि यह उनके जीवन काल के दौरान पूरी तरह से साकार नहीं हुआ था। फिर भी वायरलेस ऊर्जा संचरण पर टेस्ला के विचार समकालीन अनुसंधान और नवाचार को प्रेरित करते हैं। पॉज 3S अन्य आविष्कार। टेस्ला की रचनात्मक प्रतिभा केवल कुछ महत्वपूर्ण विचारों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एक्स-रे प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगों और उनके चिकित्सा अनुप्रयोगों के बारे में हमारी समझ में वृद्धि हुई। रिमोट कंट्रोल के उनके आविष्कार ने मशीनों के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी, जिससे उन तकनीकों को जन्म दिया जो अब रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग है। टेस्ला ने नियॉन लाइट के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने हमारे शहरी परिदृश्य में जीवंत रंग जोड़े। इसके अतिरिक्त उनके काम ने रेडियो के विकास की नींव रखी, एक ऐसा माध्यम जिसने दुनिया भर में संचार और मनोरंजन को बदल दिया। पॉज 3S इन आविष्कारों और कई अन्य के माध्यम से निकोला टेस्ला की नवाचार की विरासत हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखती है। ज्ञान की उनकी अथक खोज और वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रति अटूट समर्पण प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि कल्पना और सरलता की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। निकोला टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, वो तो एक दूरदर्शी सोच वाले इंसान थे। उनका मकसद था पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देना। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया बनाना जहां बिजली बिना तारों के आजादी से हर जगह पहुंचे, फिर चाहे कोई अमीर हो या गरीब। टेस्ला का ये सपना उनके महत्वाकांक्षी वार्डनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट में साफ दिखता है। इसका लक्ष्य था बिना तारों के लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाना। हालांकि ये प्रोजेक्ट उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन यह उनकी आगे की सोच का सबूत आज भी मौजूद है। टेस्ला के फिलोसॉफिकल बिलीफ्स उनके साइंटिफिक कामों से गहराई से जुड़े थे। वो इस यूनिवर्स को ऊर्जा का एक बड़ा जाल मानते थे। उनका मानना था कि इस ऊर्जा को समझकर और उसका इस्तेमाल करके इंसान तरक्की और एकता के नए स्तर तक पहुंच सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर टेस्ला के विचार अपने समय से बहुत आगे थे। बहुत पहले, जब ये कॉन्सेप्ट्स मेनस्ट्रीम नहीं थे, तब से ही वो विंड, सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के इस्तेमाल की बात कर रहे थे। यूनिवर्स के इंटरकनेक्टेडनेस पर उनके विचार सिर्फ भौतिक दुनिया तक ही सीमित नहीं थे। वो अक्सर एक कॉस्मिक एनर्जी की बात करते थे जो हर जगह मौजूद है। उनका कहना था कि इस ताकत ये तो सच है कि निकोला टेस्ला की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव और विवाद रहे। अपने जमाने से आगे की सोच और खोजों के बावजूद टेस्ला को अपने पूरे करियर में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। वार्डनक्लिफ टावर जैसे उनके कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पैसे की कमी के चलते अधूरे रह गए। दुनिया को मुफ्त बिना तार की बिजली देने का टेस्ला का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें इसके लिए जरूरी पैसा नहीं मिल पाया। थॉमस एडिसन के साथ टेस्ला की दुश्मनी उनकी कहानी का सबसे मशहूर पहलू है। करंट्स की जंग के नाम से मशहूर इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट एसी सिस्टम एडिसन के डायरेक्ट करंट डीसी सिस्टम के सामने था।
हालांकि टेस्ला इस लड़ाई में जीत गए, लेकिन इस दुश्मनी ने उन पर बुरा असर डाला। एडिसन के प्रभाव और आर्थिक मदद ने अक्सर टेस्ला की उपलब्धियों को पीछे छोड़ दिया, जो अंत में उनके पतन का कारण बना। पैसों और काम से जुड़ी परेशानियों के अलावा टेस्ला की जिंदगी के साथ कई मिथक और अफवाहें भी जुड़ी हुई थीं। कुछ लोगों का मानना था कि टेस्ला ने दूसरे ग्रहों के जीवों से संपर्क किया था। उनका दावा था कि उन्हें दूसरे ग्रहों से सिग्नल मिलते थे। टेस्ला ने खुद भी रेडियो वेव्स के साथ प्रयोग करते हुए रहस्यमयी सिग्नल मिलने की बात कही थी, जिसने इन अटकलों को हवा दी। उन्हें ब्रह्मांड की अनसुलझी घटनाओं से भी बहुत लगाव था। वे अक्सर उन क्षेत्रों में खोज करते थे जिन्हें उस समय अजीबोगरीब विज्ञान माना जाता था। हालांकि ये विवाद और मुश्किलें टेस्ला की विरासत को कम नहीं करते हैं। वे उन चुनौतियों को उजागर करते हैं जिनका सामना एक ऐसे व्यक्ति को करना पड़ा जो अपने समय से बहुत आगे था, जिसके विचार अक्सर दुनिया की समझ से परे थे। निकोला टेस्ला की जिंदगी नवाचार की अटूट भावना और ज्ञान की लगातार खोज का एक प्रमाण बनी हुई है, भले ही उन्हें कितनी भी बाधाओं और संदेह का सामना करना पड़ा हो। जब हम टेस्ला की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो हमें एक जटिल व्यक्ति दिखाई देता है, जो न केवल एक प्रतिभाशाली आविष्कारक था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने बहुत मुश्किलों का सामना किया। उनकी कहानी हमें उस पतली सी रेखा की याद दिलाती है जो प्रतिभा और पागलपन के बीच होती है, और उस कीमत की जो अक्सर एक दूरदर्शी होने के साथ आती है। देखिए दोस्तों, निकोला टेस्ला की कहानी तो एक मिसाल है इनोवेशन और बड़े सपनों की ताकत की। जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें और झगड़े आए हों, लेकिन टेस्ला के इन्वेंशंस और आइडियाज ने आज की दुनिया को बदल कर रख दिया है। चलिए शुरू करते हैं उन टेक्नोलॉजीज से जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट AC पर काम तो हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जान है। जब भी हम कोई स्विच ऑन करते हैं या कोई डिवाइस प्लग इन करते हैं, हम टेस्ला की सोच का फायदा उठा रहे हैं। रेडियो वेव्स पर उनके एक्सपेरिमेंट्स ने तो मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव रखी। आज हम जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं या फोन कॉल करते हैं, वो सब टेस्ला के 100 साल पुराने प्रिंसिपल्स पर बना है। लेकिन टेस्ला का असर तो इन इन्वेंशन से भी आगे जाता है। उनके दूर की सोच ने टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत बड़ी तरक्की की है। रोबोटिक्स, रेडार और यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस, इन सब में टेस्ला के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स का हाथ है। वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन का उनका सपना भले ही उनके जीते जी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर करता है। टेस्ला को उनके काम की पहचान जिंदगी के आखिरी दिनों में और उनके मरने के बाद मिली। अपने आखिरी सालों में उन्हें कई अवार्ड्स मिले, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा अवार्ड एडिसन मेडल। उनकी मौत के बाद टेस्ला का नाम कई तरीकों से हमेशा के लिए याद किया जाने लगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट टेस्ला से लेकर उनकी नाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी तक। टेस्ला की कहानी जीत और हार की है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी सोच उसके ज़माने से बहुत आगे थी, फिर भी उनकी विरासत आज भी जिंदा है। याद दिलाती है कि इंसान की सोचने की ताकत कितनी बड़ी होती है और ज्ञान की खोज कितनी ज़रूरी है। जैसे जैसे हम टेस्ला के इन्वेंशंस का फ़ायदा उठाते हैं और उन पर आगे काम करते हैं, हम उनकी याद को और दुनिया पर उनके असर को सम्मान देते हैं। दोस्तों, आज जब हम निकोला टेस्ला की महान उपलब्धियों और उनकी विरासत को मना रहे हैं, तो उनके जीवन के आखिरी दौर की मुश्किलों को भी याद करना जरूरी है। विज्ञान और तकनीक में उनके अद्भुत योगदान के बावजूद टेस्ला का बाद का जीवन अकेलेपन और आर्थिक तंगी से भरा था। न्यूयॉर्क शहर के एक मामूली होटल के कमरे में रहते हुए टेस्ला का कभी काफी बड़ा सामाजिक दायरा सिकुड़ गया था। अब वो अपने विचारों और यादों के साथ अकेले रह गए थे। नई खोजों के उनके लगातार प्रयास ने उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, और वो अक्सर अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे जुटाने में जूझते रहते थे। तकनीक और इंडस्ट्री की तेज तरक्की में फंसी दुनिया उस शख्स को भूलने लगी थी जिसने इन सब सुख सुविधाओं की नींव रखी थी। टेस्ला की अजीब आदतें और कुछ अलग तरह के विचारों ने उन्हें इन्वेस्टर्स और साथ काम करने वालों से और दूर कर दिया, जिससे वो अकेले पड़ते चले गए। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला अपने होटल के कमरे में चल बसे। दुनिया उन्हें भूली बैठी थी। उनके समकालीन दिग्गजों की उपलब्धियों के आगे उनकी छवि धुंधली पड़ गई थी, लेकिन उनकी मौत उनकी कहानी का अंत नहीं थी। उनके जाने के बाद के सालों में दुनिया ने टेस्ला की प्रतिभा को सही मायनों में पहचानना शुरू किया। मरणोपरांत टेस्ला को एक दूरदर्शी और अब तक के सबसे महान आविष्कारकों में से एक के रूप में सराहा जाने लगा। उनका नाम माप की इकाइयों, प्रतिष्ठित अवार्ड्स
और यहाँ तक कि एक क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक कार कंपनी में अमर हो गया। एक समय का भुला दिया गया इनोवेटर अब मानव सरलता और ज्ञान की लगातार खोज का प्रतीक बन गया है। जब हम टेस्ला के जीवन पर विचार करते हैं तो हमें याद आता है कि एक व्यक्ति दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। उनकी कहानी कल्पना की शक्ति, दृढ़ता के महत्व और दूरदर्शी सोच के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला के आखिरी सालों की। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विज्ञान और तकनीक में उनके अद्भुत योगदान ने दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी, पावर सिस्टम, रेडियो वेव्स और वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन पर टेस्ला के काम ने आज की कई आधुनिक तकनीकों की नींव रखी। कठिनाइयों के बावजूद टेस्ला ने नई खोजों का जो जुनून दिखाया, वो आज भी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और दूरदर्शियों को प्रेरित करता है। साफ और टिकाऊ ऊर्जा से चलने वाली दुनिया का उनका सपना 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हुए पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। आज टेस्ला का नाम नई खोजों और भविष्य को सोचने का पर्याय बन गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई टेस्ला से लेकर प्रतिष्ठित पुरस्कारों और यहाँ तक कि एक क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक कार कंपनी तक उनकी विरासत अनगिनत तरीकों से जीवित है। विज्ञान और तकनीक के जरिए एक बेहतर दुनिया का टेस्ला का सपना आशा की एक किरण है, जो हमें एक अधिक टिकाऊ और जुड़े हुए भविष्य की ओर ले जाती है। हम आपको टेस्ला के जीवन और विरासत को और गहराई से जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखें कि कैसे उनके दूरदर्शी विचार हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखते हैं और नई पीढ़ियों को संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। टेस्ला के योगदान और उनके काम की निरंतर प्रासंगिकता को समझकर हम उस गहरे प्रभाव की बेहतर सराहना कर सकते हैं जो एक व्यक्ति इतिहास के पाठ्यक्रम पर डाल सकता है। निकोला टेस्ला के जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, नई खोजों की कोई सीमा नहीं होती और खोज की भावना हम सभी में जीवित है। सपने देखते रहें, आविष्कार करते रहें और साथ मिलकर टेस्ला की स्थायी विरासत से प्रेरित एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।